नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो एसएससी का फिजिकल है, उसके बारे में कि आपका जो फिजिकल है वो कैसे होगा, कहाँ-कहाँ होने की संभावना है और फिजिकल में कितना चीज़ें चेक होती हैं और क्या रनिंग के अलावा और कुछ भी होता है। और अगर आप पहली बार रनिंग करने जा रहे हैं या फर्स्ट टाइम आपने अभी अप्लाई किया था 2022-23 की वैकेंसी में एसएससी जीडी के लिए, तो मैं आज उस पर बात करूँगा कि आपको रनिंग किस तरीके से करना है और जो आपका सही तरीका रनिंग करने का क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे नए भाई लोग हैं, जो हमसे पहली बार हमारे वीडियो को देखेंगे, तो उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करेंगे और हमारे चैनल का एक अभिन्न हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने आंसर शीट चेक कर ली है और मैक्सिमम लोगों का जो आंसर रिलेटेड क्वेरी थी कि हमारा नंबर कम आया है, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आपका ही नहीं, लगभग मैक्सिमम लोगों का नंबर कम आया है। बहुत से लोगों ने 40 क्वेश्चन के नीचे ही स्कोर किया है। खास करके यूपी की बात करूं और बिहार के लोगों की बात करूं, तो यहाँ के लोगों ने, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 40 से कम स्कोर किया है। तो ऐसे में जो कट ऑफ होती है दोस्तों, वो अलग-अलग कैटेगरी की, अलग-अलग एरिया वाइज जो कट ऑफ है वो बहुत कम होने वाली है। एक बार हम कट ऑफ की चर्चा करें तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने 40 क्वेश्चन सही किए हैं, लगभग 80 नंबर जिनके बन रहे हैं, वो लोग भी फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। और जिन लोगों का 60 क्वेश्चन सही है, वो तो 100% जो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस की पोस्ट होगी, वो उनको मिलेगी। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि रनिंग क्या है। तो दोस्तों, रनिंग तो आपको पता ही होगा कि जो इसका जो सिस्टम है, आप लोगों का जो 4800 मीटर या 5 किलोमीटर जो आपका 24 मिनट में रनिंग होता है, तो इसके लिए आपको एक ग्रुप बनाया जाता है, वहाँ पर 60 लोग का या मैक्सिमम 80 लोगों का, और उसमें आपको दौड़ाया जाता है। तो दोस्तों, अभी सोच रहे होंगे कि क्या हमको सड़क पे दौड़ाया जाएगा या फिर हमको ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा। तो दोस्तों, हर एक सेंटर का सिस्टम अलग-अलग होता है। जैसे कि आप लोगों ने, जो भर्ती बोर्ड की जो एजेंसी है वो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ ही पूरा काम देखती है। लेकिन जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसबी को दिया या बीएसएफ को दिया, तो क्या आपका रनिंग बीएसएफ में होगा? तो ऐसा कहना बिल्कुल भी मुश्किल है, क्योंकि जो जो भी सेंटर जो अलॉट करता है वो सीआरपीएफ करता है। तो आपका रनिंग बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल या फिर एसएसबी कहीं भी हो सकता है। तो बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर फिजिकल के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती, तो आपको वो रेजिडेंशियल एरिया अपना जो अराउंड द कैंपस ही आपको दौड़ाते हैं, या फिर कई बार आपको सड़क पर दौड़ा देते हैं। और जिन जगहों पर अच्छा ग्राउंड अवेलेबल होता है, तो उन जगहों पर आपको ग्राउंड में दौड़ाते हैं। तो दोस्तों, ग्राउंड में दौड़ना सही होता है या फिर आपका सड़क पे दौड़ना सही होता है? तो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस जहाँ तक शेयर करता हूँ, तो दोस्तों, मैंने तो पूरी तैयारी आज तक सड़क पे ही की थी। मैंने कभी ग्राउंड में रनिंग नहीं की थी। हाँ, मैं जहाँ तक मुझे याद है 3-4 बार मैंने ग्राउंड में रनिंग की। तो ग्राउंड में रनिंग का जो टाइमिंग होता है कंपेयर टू सड़क, रोड पे, पक्के सड़क पे खास करके, तो जो ग्राउंड का टाइमिंग होता है वो थोड़ा कम आता है और सड़क पे दौड़ना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि बहुत से लोग होंगे अभी रनिंग स्टार्ट किए होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि हमारे शरीर में कहीं पर पैर में दर्द हो रहा है या फिर पंजों में दर्द हो रहा है या आपके हिप के पास कहीं पर दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, मैं उनको बता दूं कि आखिर क्या करें कि दर्द ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप रनिंग करने जाते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम रनिंग करने जा रहे हैं तब भी, और या फिर कभी भी आप रनिंग कर रहे हैं उस समय भी, सबसे पहले आपको बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग में आप साइड टू साइड जंप कर सकते हैं, अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं, मतलब बैठ के एक्सरसाइज जो होता है, दाहिने घुटने पे, बाएं घुटने पे, उस तरीके से बैठ करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। और थोड़ा आप बॉडी को इस तरीके से घुमा भी सकते हैं। थोड़ा जो भी पैर से लेग की एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं, हैंड की एक्सरसाइज, कमर स्टिचिंग टाइप का जो भी है, वो 4 से 5 मिनट पहले आप स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद अगर आप रनिंग में क्या है कि सबसे पहले आप अपनी स्पीड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट ना करें, बॉडी को वार्म अप करें। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग में ही वार्म अप हो जाए या वहीं पर साइड टू साइड जंप करके ऐसा कुछ करके वार्म अप हो जाती है, तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी स्पीड को जैसे कि 100-200 मीटर तक नॉर्मल ही रखें, मैक्सिमम 300 मीटर तक नॉर्मल रखें। तो सबसे पहले आपको जो 300 मीटर का रनिंग होगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन लगेगा, क्योंकि वो 300 मीटर में ऐसा लगेगा कि आपकी जो पूरी जान है निकल गई है। मतलब आपका बॉडी वार्म अप होता नहीं है, तो ऐसे में आपको गले में दर्द या फिर आपको खाँसी जैसी दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करें। और 5 किलोमीटर रनिंग कोई 1 मिनट का खेल तो है नहीं, एक लॉन्ग
लॉन्ग रनिंग में 5 किलोमीटर का रनिंग आता है। तो जैसे जैसे आप अपना 200-300 मीटर दौड़ेंगे, बॉडी वार्म अप होती जाएगी, फिर आपका जो रनिंग होगा वो ईजिली आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो एवरेज होगा, मुझे लगता है अगर आप फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहे हैं तो आपका 26 से 27 मिनट तक आपका टाइमिंग आएगा। लेकिन जब आप इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे, बॉडी को वार्म अप करके दौड़ेंगे, तो आपका धीरे धीरे रनिंग का जो है टाइम वो कम होता जाएगा और आपकी जो रनिंग है इम्प्रूव होती जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि आप अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करें, वार्म अप करने के बाद ही रनिंग स्टार्ट करें। और दोस्तों, जैसे कि आप 1 किलोमीटर रनिंग, आपका फर्स्ट 1 किलोमीटर लगभग 5 मिनट में हो जाता है या 6 मिनट में होता है। उसके बाद जो सेकंड है उसमें टाइमिंग कम होता है, थर्ड में थोड़ा टाइमिंग बढ़ता है, फोर्थ किलोमीटर जो आपका होता है और 5 किलोमीटर होता है, तो उसमें आपको अपनी रनिंग को थोड़ा फास्ट करना है। जैसे जैसे आपका टारगेट जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस का है नज़दीक आता जाता है, तो लास्ट का अगर आप 200 मीटर का या 150 मीटर का स्प्रिंट मारते हैं, तो भी दोस्तों आपकी रनिंग बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होती है। दोस्तों, स्प्रिंट मारना क्यों ज़रूरी है, तो ये भी मैं बात करूँ। जैसे जैसे आपका बॉडी वार्म अप होता है, आपके जो कदम होते हैं, लास्ट में स्प्रिंट मारते हैं तो आपके जो कदम होते हैं वो लंबे होने लगते हैं और आपकी जो रनिंग होती है वो अच्छी होने लगती है स्प्रिंट मारने से। स्प्रिंट मारने से आपकी जो फेफड़ों की ताकत है, जो बॉडी, जो आपका पैर है, वो पूरे खुलने लगते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप रनिंग 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एकदम आपको रुकना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट मतलब बॉडी को थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब बॉडी गर्म हो चुकी होती है, धीरे धीरे उसको ठंडा करना है। जिसमें आप पुशअप मार सकते हैं, पुल अप मार सकते हैं, और जो आपका जो बिम वर्क है वो कर सकते हैं, और कमर को का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्रंट रोल चाहे तो मार सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और जो आपका चिन अप है, जैसे आप करते हैं किसी, ये इस तरीके से कर सकते हैं। आपका जो हाथों का पावर है वो भी साथ साथ जनरेट होगा। और दोस्तों, पुशअप मारना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पुशअप मारते हैं तो आपके जो ये शोल्डर हैं, ये हाथ हैं, इनमें ताकत आती है, और जो आपके लिए, जो आपकी ट्रेनिंग के लिए या आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत से लोग होंगे जिनका पेट निकला है, तो उनको सेटअप मारने की सलाह देता हूँ। सेटअप में तो आपको पता है, इस तरीके से आप अपनी गर्दन को लॉक करना है, नीचे की तरफ भी कंटिन्यू करते रहना है। एक सेट में अगर आप फर्स्ट टाइम सेटअप मार रहे हैं तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप एक बार में 10 सेटअप मारें, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 10 सेटअप, फिर 1 मिनट का गैप, ऐसे करके 3 सेटअप मारने हैं 10-10 के सेट में। ऐसा करने से आपका जो चेस्ट है वो बढ़िया हो जाएगा, एकदम सही होगा। जो पेट है वो भी कम होगा, पेट में ताकत आएगी, और ताकत आने से, पेट की ताकत से ही आपका जो भी फिजिकल वर्क है वो इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों, ये कुछ रनिंग का था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप वहाँ फिजिकल देने के लिए जाएं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपका जो हाइट बार टेस्ट होता है, जो कि गेट पर ही होता है, बहुत ही जगहों पे, बहुत जगह नहीं भी हो सकता है। तो जब आप गेट पर जाते हैं तो आपको इजीली खड़े होना है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होकर के। और जो आपका हाइट चेक करने वाला पर्सन सामने है, तो उसकी आंखों में आंखें, मतलब उसकी आंखों के समांतर देखना है, जिससे आपका कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। ऐसा करने से ये जो आपका भाग होता है ये डाउन हो जाता है और आपकी हाइट कम पड़ जाती है। सदैव इस तरीके से खड़े होना है, सामने देखना है। और ऐसे में अगर आपका 170 सेंटीमीटर हाइट है तब भी आपका फुल हो जाएगा, आप हाइट में पास हो जाएंगे। और चेस्ट के लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत से भाई लोग होते हैं कि 18 साल में ही एलिजिबल हो जाते हैं, तो वहाँ पर चेस्ट के लिए उनका चेस्ट उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना कि उनको ज़रूरत होता है। तो आप अपने चेस्ट को नॉर्मली रखिए, थोड़ा सा खींच के ही रखें। जब आपका खाली ऐसे ही चेस्ट नापता है, नॉर्मल चेस्ट जिसको बोलते हैं, तो आपका जो 80 या 78 जो भी है स्टैंडर्ड कैटेगरी वाइज होता है, तो आप अपना नॉर्मल रखें। उसके बाद फिर पेट में हवा को भरें, मतलब दबाएं, ये जो इस तरीके से चेस्ट में हवा को भरें, फिर पीछे करके ऐसे करेंगे, तो आपका ये जो चेस्ट है बैक साइड, आपका बिल्कुल फूल जाएगा और आप चेस्ट में भी पास हो जाएंगे। ये कुछ तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके अपना फिजिकल को पास कर सकते हैं। हाइट हो गया आपका, वहाँ पर चेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो मेन चीज़ होता है वो वेट होता है। दोस्तों, ओवरवेट लास्ट की भर्ती में बहुत बड़ा समस्या बना था, जिसके चलते बहुत से लोग मेडिकल में अनफिट हुए थे। तो फिजिकल में नहीं होता है ओवरवेट, लेकिन फिर भी अब अगर आप चाहें, वहाँ पर आपको पॉइंट दे सकता है ओवरवेट का, लेकिन अगर आप चाहें तो अभी अगर ओवरवेट है तो अपने फिजिकल को इम्प्रूव करके, और वेट अकॉर्डिंग टू द चार्ट में आपको उपलब्ध करा दूंगा, वैसे कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। जिन भाइयों का नंबर लगभग
40 क्वेश्चन सही हो रहा है, या फिर अदर स्टेट से हैं तो लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें एक बार, पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से देखें और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। और होपलेस नहीं होना है, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है कम ही जाएगा, जैसा कि मेरा मानना है। और इस बार इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी 25,000 थी, और आते आते आपकी वैकेंसी 46,000 कुछ हो गई, तो जस्ट डबल वैकेंसी हो गई, इसलिए कट ऑफ भी कम जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं एसएससी जीडी से संबंधित फिजिकल और मेडिकल के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है या कोई आपका पॉइंट है, तो आप हमें कमेंट करके या हमें पर्सनल मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।